आप लोग खुद तो ये कहते हैं कि जिसने लॉन्डर होना हो, लॉन्ड्रिंग करानी हो, जिसने क्लीनिंग करानी हो, वो पीटीआई ज्वाइन कर ले, पीटीआई में चला जाए। अब जब पीटीआई लोगों के खिलाफ और अपने लोगों के खिलाफ सही या गलत की बहस पर अभी बाद में जाते हैं, करती है एक्शन, तो आप लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, जरा सुनवाइएगा जी, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात। आके हमें कहेंगे कि जी मेरे पास इतने बंदे हैं तो आप फैसला करें, तो हम फिर फैसला करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करेंगे। हम कोई मैसेजेस के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मशावरत से फैसला करेगी। ऑप्शन भी है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तरफ आप कहते थे कि वो उनकी एटीएम है, दूसरी तरफ आप कहते थे तरीन साहब के खिलाफ एक्शन होगा तो मानेंगे एक्शन हुआ। आज जब वो एक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से अगर हमें लगा हमारा क्राइटेरिया फुलफिल किया, पता नहीं वो है क्या क्राइटेरिया, फुलफिल किया तो वहां पर भी हम उनको भी जो है वेलकम कर लेंगे। बिस्मिल्लाह भाई साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया बहुत सीधा सादा सा है। एहतसाब जिसकी बात की जाती है, अकाउंटेबिलिटी जिसकी बात की जाती है, वो अबव बोर्ड हो, सबके लिए हो, शफाफ हो, ओवर द टेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो होता हुआ नज़र आए। अभी तक आपको जो एहतसाब होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें आपको सिंगल आउट आपको अपोजिशन नज़र आ रही है। आपको आला तरीन अदालतें ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसमें से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है। फैसलों में भी लिखा हुआ है, कमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑनरेबल कोर्ट्स के आए हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब के आपने बात की, हम इसके ऊपर कोई ये नहीं कह रहे जनाब कि ये नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि माफिया के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी अबव बोर्ड होनी चाहिए। अब माफिया क्या है, मुख्तसर में अर्ज़ कर देता हूँ। वैसे तो भट्टी साहब के पास बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलती है, झूठी है सच्ची, झूठी, हाँ। असल में झूठी, क्योंकि बाद में ज़ाहिर इंक्वायरी उसी बुनियाद पे हुई कि चीनी ज़्यादा हो गई, काबीना ने कहा या प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी एक्सपोर्ट कर दो, सब्सिडी भी दे दो। उसके बाद कहा गया जी चीनी कम हो गई, वो फिर किसने बताया, फिर जी इम्पोर्ट कर लो। अच्छा, वो चीनी उसके बावजूद उसका रेट कम नहीं हो रहा, 50-55 से वो आज भी 100 रुपये के ऊपर मिल रही है। फिर ये शुगर मिलों में क्या हो रहा है जिसकी बात हो रही है कि जी कार्रवाई हो रही है। सट्टेबाजी क्या है कि आज आपको पता है कि मैं चीनी 1 किलो कितने की बना रहा हूँ, शुगर मिल वालों को नहीं पता। गवर्नमेंट से रेट तय हो जाता है कि जी हम 60 रुपये किलो हम चीनी दे रहे हैं या 60 रुपये किलो देंगे। सट्टेबाज जनाब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगले 3-3, 4-4, 6-6 महीनों की बुकिंग कर रहे हैं। वो जनाब 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। इस चीज का सद्देबाब होना चाहिए, उसमें जो भी नाम है तो सर वो कर तो रहे हैं। उन्होंने सट्टाबाज ग्रुप पकड़ा, वो कहते हैं ये देखिए व्हाट्सएप चैट है, उन्होंने तरीका चेंज कर लिया। पहले बिलों के जरिए ये सब कुछ होता था, आज व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ जिन जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने उन लोगों को भी नोटिस एफआईए ने भेज दिया। अब तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी जबरदस्त काम है। मैंने शुरू कहां से की है, मैंने कहा सबके खिलाफ कार्रवाई हो, हम अप्रिशिएट करते हैं, अबव बोर्ड हो। लेकिन ये बात मुकम्मल तब होगी जब चीनी दोबारा 55 रुपए किलो पे आएगी। अच्छा, आखिरी बात ये है कि देखें हमारे टीवी प्रोग्राम में अभी एक और भी करना है रात 10 बजे, यही टॉपिक है हर जगह। ये सारी हुकूमत अपनी बयान दे रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं। लेकिन आखिरी बात ये है कि अवाम की फायदामंद चीजें, ये टॉक शो नहीं है। चीनी का रेट कम होगा, सारे अप्रिशिएट करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक सर, टॉपिक तो बताया जाता है, सवालात नहीं बताया। अच्छा जी, वो कहते हैं 55 की आई नहीं। एक दूसरी बात, 55 पे तो चीनी तो उस रेट पे नहीं है ना जिस रेट पे बिकनी चाहिए। ये बात जेन्युइन कंसर्न है सबका। माजरत, आज मैंने गार्ड अपने से बिलीव में पूछ गया कि चीनी कितने की मिली, उसने कहा खुदा की कसम 115 रुपए। इस बहाने आपने बता भी दिया कि आपने गार्ड्स रखे। हाँ, नहीं मेरे नहीं, गली का। अच्छा, तो मैंने पूछा क्यों, आपका राइट है, मैंने पूछा क्यों 115 रुपए। उसने कहा एक तो जी ये माफिया, दूसरा उसने कहा जी मुसलमान मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ रहा है, इसलिए लोगों ने ऊपर ले जा रहे हैं। यानी मैं सोच के डर गया, मुसलमान मुल्क में रमजान आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। वो कहते हैं जी ये बात तो ठीक है ना, पैसे भी कम करें। और दूसरी बात ये है कि वहाँ कई ममालिक में सर सेल लगी हुई है रमजान शरीफ की वजह से। गैर मुस्लिम ममालिक में ही सेल लग रही है, मुस्लिम ममालिक में सेल बहुत कम लग रही है। गैर मुस्लिम ममालिक की बात बिल्कुल रमजान के पैकेज देते हैं, रमजान के पैकेज दे रहे हैं, हर उस त्यौहार पर भी ये सब कुछ करते हैं। एक तो ये कि वो चीनी की बात ठीक है, प्राइस कब कम होगी, आप ये बात ठीक है कि आप एक्शन कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे थे तब भी तनकीद हो रही थी, अब कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई बहाना ऑपोजिशन आपके लिए निकाल के ले आई है। लेकिन उस प्राइस को जब तक आप डाउन नहीं करेंगे जिससे आम आदमी को फायदा हो, ये बात तो फिर ठीक है ना। ये टॉक शो की डिबेट तो हो सकती है कि आप ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, आवाम को फायदा नहीं, एक बात। दूसरी बात, तरीन साहब खुद क्या कह रहे हैं जरा सुनवाइएगा जी। वो कहते हैं मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्यों की जा रही है। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, आप
वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। और ये खान साहब भी कर सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.